હાલોલ નજીક આવેલા કંજરી ગામના પ્રસિદ્ધ રામજી મંદિર ખાતે મહંત રામશરણદાસજી મહારાજના માર્ગદર્શન હેઠળ મહાશિવરાત્રી પર્વના અવસરે ત્રિદિવસીય શિવશક્તિ રુદ્ર મહાયજ્ઞનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ઉજ્જૈનથી પધારેલા 16 વૈદિક બ્રાહ્મણો દ્વારા સનાતન વૈદિક પરંપરા મુજબ યજ્ઞવિધિઓ કરવામાં આવી રહી છે. આજે શુક્રવારથી શરૂ થયેલી યજ્ઞ પૂજા મહાશિવરાત્રીના દિવસે સાંજે પૂર્ણ થશે. યજ્ઞમાં ભાગ લેનાર 25 જેટલા યજમાનોનું ગુરુવારે હેમાદ્રી દસવિધિ સ્નાન, પ્રાયશ્ચિત કર્મ અને મંડપ પ્રવેશ કરાવવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે આજે સવારે યજ્ઞવિધિનો આરંભ થયો. યજ્ઞ માટે રુદ્રપીઠ, મુખ્ય પ્રધાનપીઠ તથા નવગ્રહોના અલગ અલગ આકારના કુંડ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં 3 દિવસ સુધી હોમાત્મક રુદ્ર પૂજા ચાલી રહી છે. કાર્યક્રમ દરમિયાન રુદ્ર મહાભિષેક, દુર્ગા સપ્તસતી પાઠ, સંધ્યા આરતી, શ્રીફળ હોમ અને પૂર્ણાહુતિ સહિતના ધાર્મિક વિધિઓ યોજાશે. આ ત્રિદિવસીય શિવશક્તિ રુદ્ર મહાયજ્ઞથી આસપાસના વિસ્તારના અનેક શ્રદ્ધાળુઓને ધાર્મિક લાભ મળવાની સાથે મહાશિવરાત્રી પર્વની ભવ્ય ઉજવણી થઈ રહી છે. जय श्री सीताराम। हलोहल कंजरी स्थित श्री राम जानकी जी के मंदिर, राम जी के मंदिर, यहाँ संतों ने खूब भजन किया. श्री जानकी दास जी महाराज जी की सिद्ध भूमि में आज वर्तमान पीठाधीश श्री रामशरण दास महाराज श्री विराजमान हैं. आप परम विद्वान गौ भक्त संत सेवी महापुरुष हैं. आप प्रतिवर्ष श्री अतिरुद्र महायज्ञ, रुद्र यज्ञ, हवन यज्ञ आदि सत्संग कराते हैं. इस वर्ष भी प्रतिवर्ष के भांति शिवरात्रि के पावन अवसर में नवकुंडात्मक यज्ञ और साथ साथ में भगवान नाम साधना, सुरति शब्द योग की साधना यहाँ चल रहा है. यह सुरति शब्द योग साधना को प्रदान करने के लिए मैं इस समय नेपाल के पावन देवभूमि से आया हुआ हूँ. और नवकुंडात्मक जो महायज्ञ चल रहा है, यज्ञम सृजति ब्रह्मा, ब्रह्मा जी यज्ञ के द्वारा ही सृजन करते हैं. यज्ञ के द्वारा विष्णु पालन करते हैं. यज्ञ के द्वारा शिवजी श्रृंगार करते हैं. यज्ञ के द्वारा वायुमंडल शुद्ध होता है, देवताओं को तुष्टि पुष्टि मिलती है और बरसात होती है, अन्न भूमि उपजाऊ हो जाता है, ओजन के परत बढ़ जाता है. इसलिए यज्ञ करना अत्यंत जरूरी है. और वो भी शिवरात्रि के पावन अवसर में इस सिद्ध पीठ में दिव्य यज्ञ अनुष्ठान के साथ साथ में भगवान नाम साधना, जिससे मध्यकाल में संतों ने सुरति शब्द योग कहा है. और भगवान रामानंदाचार्य द्वारा यह साधना कलयुग के जीवों को उद्धार के लिए प्रदान किया गया. इस साधना में योग की सारी क्रियाएं गुरु कृपा शक्ति से अपने आप हो जाता है. हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, चारों योग साधक में घटित होता है. योग सिखो उपनिषद में बताया है, हठो मंत्र लयो राज योग अंतर भूमिका कर्मात् एक एव चतुर्धायम महायोगो विधीयते. इस प्रकार से इस महायोग के द्वारा भगवान की पराभक्ति, अंतर्भक्ति जागृत हो जाती है. साधक के रोम रोम में राम नाम अपने आप चलने लग जाता है. 24 घंटा सोते उठते बैठते खाते पीते हर समय जागृत स्वप्न आदि सुषुप्त अवस्था में भी चलता रहेगा. मानस में कहा है कि भगवान के नाम लेते लेते जो परम धाम पहुंच जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो लौट कर संसार में नहीं आते हैं. गीता में भी इस बात को कही गई है. इसलिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि यतन करहि, अंत राम कहत आवत नहीं. इसका संत 2 अर्थ लगाते हैं. एक अर्थ तो राम कहकर जो शरीर त्यागते हैं वो लौट कर नहीं आते हैं, और जन्म जन्म अभ्यास करने के बाद भी कईयों को तो मुंह से नाम निकलता नहीं है मृत्यु के समय में. परंतु अजपा अनहद जिसको चालू हो गया, वह किसी भी समय कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो भी भगवत धाम ही प्राप्त हो जाएगा. एक बार नाम, राम नाम की शक्तिपात जिसको मिल जाए तो उस भक्त को कभी अधोगति नहीं होता है. और ये हमारे संतों के द्वारा चलाई गई परम सिद्ध विद्या है. इसकी इस पावन श्री राम जी मंदिर कंजरी स्थित पीठ में अब निरंतर यहाँ ये साधना पद्धति चलेगा. आप जो कोई भी श्री राम नाम से प्रेम रखते हैं, श्री राम नाम से विश्वास है और भगवान नाम ही एकमात्र इस कलिकाल के उद्धार है, ऐसा आपको समझ में आता है, तो आप कभी भी श्री राम जी मंदिर कंजरी स्थित आप आकर श्री हनुमान जी के सानिध्य, परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री रामशरण दास जी महाराज जी के सानिध्य में आकर इस विद्या को प्राप्त कर सकते हैं. आप सबको कल्याण हो. जय श्री राम.
हर हर महादेव। प्रतिवर्ष ये भांत इस वर्ष भी श्री राम जी मंदिर कंजरी में महाशिवरात्रि पर्व आज थे 3 दिवसीय शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है। साथों साथ श्री राम जी मंदिर में स्फटिक शिवलिंग की पूजा अर्चना उज्जैन से विद्वान आचार्यों के द्वारा अभिषेक, पूजन, हवन शास्त्रीय विधान के साथ वैदिक परंपरा अनुरूप चलेगा। और इसी श्रृंखला में श्री राम जी मंदिर कंजरी में श्री नेपाल से जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य रामकृष्णाचार्य की उपस्थिति में सिद्ध योग समाधि कुंडलनी इत्यादि के ऊपर कथा सत्संग का आयोजन हुआ और आसपास की दरेक हिंदू धर्म प्रेमी जनता आप भी इस कार्य में सम्मिलित होइए। यज्ञ सुबह 7 बजे से शुरू होकर के मध्याह्न सायं 5 बजे तक चलेगा और कथा सत्संग है वो संयम 3 बजे से 6 बजे तक चलेगा। आइए इस अमूल्य तक का लाभ उठाए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। अस्तु। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।